नमस्कार दोस्तों, ये एक फीमेल पाम है और इनकी आयु 43 इयर्स हो चुकी है इसी महीने। इनके जीवन में 2 शादी है, पर एक बहुत 22 साल के आसपास हुई थी, पर जो 33 वाली शादी वो नज़र आ रही है, सेकंड वाली मैरिज है। अब इनके जो जीवन के उतार चढ़ाव है वो देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति भी समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। इस हाथ में ये पार्ट छोटा है और ये पार्ट बड़ा है, तो ऐसे लोग या तो पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं या जॉब करते हैं। और ये पाम रेक्टेंगल है, तो ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। फर्स्ट फैलेंज अंगूठे का बहुत नुकीला है, तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और मांसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला रहता है व्यक्ति। उंगलियां काफ़ी छोटी है, तो हाथ के नीचे काम करने वाले की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और ये जुपिटर की उंगली हल्की सी बड़ी लग रही है, 1 ही मिनट नहीं, लगभग सेम ही है, वो नाखून की वजह से ऐसा लग रहा था। और छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी लाइन है कि बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम देती है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये यहाँ से थोड़ा टिल्ट है। ये एज कैलकुलेशन के समय ये शादी की लाइन है, ये 33 की, पर देखने वाले को लगेगा कि 33 इतनी छोटी उम्र में आ गए तो क्या यहाँ 200 साल जिएगा व्यक्ति, यानी 200 साल तक की ये जीवन रेखा है। ये भ्रम होता है, ये पार्ट व्यक्ति दबा के रखता है। तो अमुक लाइनें तो नीचे चली जाती है तो वो दिखती ही नहीं है। तो ये जब तक सीधा फोटो नहीं आता एज कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आप लोगों को डाउट रहेगा ही। तो यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा सा दबा है, तो मन की बातें नहीं कर पाते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये पार्ट बहुत ज़्यादा उभार है, तो व्यक्ति को नाम के प्रति बहुत जागृति रहती है, यानी छोटा भी काम करे तो ऐसे लोगों को मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। यहाँ पर एक व्यवस्थित यश साइन है, यानी फेम साइन है, तो इनको फेम भी अच्छी मिलेगी जीवन में। ये स्क्वायर साइन है, तो व्यक्ति का मल्टी सिटी का काम होता है, और बड़ा स्क्वायर रहा तो इंटरनेशनल लेवल का काम भी व्यक्ति करता है और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहता है। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो सब बल्ले बल्ले है। अब इनकी साइन को देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, एक ही साइन है पर वो काफ़ी सुंदर है। किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये यहाँ से लाइन आ रही है और ऐसे घुमाव ले रही है, तो ये सन लाइन पर ही काफ़ी उत्तम फिश साइन बनी हुई है। हाँ, बहुत बड़ी नहीं है पर मध्यम टाइप की जरूर है। तो आर्थिक समृद्धि तो इनके जीवन में इनको छलकेगी। ये पर्वत थोड़ा सा यहाँ से उभार है, तो व्यक्ति सुबह उठने में आलस्य फील करता, अच्छा नहीं लगता। और ये लाइन जिस व्यक्ति के हाथ में होता है उनके जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, यानी इनकी जो कैपेसिटी होगी उससे भी बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। ये विद्या रेखा है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जिस व्यक्ति का एक इस तरह से शनि पर्वत दबाव, तो ऐसे लोगों के 3 माइनस पॉइंट होते हैं। एक तो कोई भी कार्य समय पर नहीं होगा, डिले होता है। 2 बार 3 बार कोशिश करने पर वो कार्य संपन्न होता है। दूसरा, ब्याज चुकाना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जब से होश संभाला होगा ये इंटरेस्ट पे करते होंगे। तीसरी वस्तु, हार्ड वर्क, यानी हर वस्तु के लिए हार्ड वर्क करना होता है। मिलती सारी चीजें पर देरी से मिलती है। जुपिटर माउंट काफ़ी उत्तम है। इस तरह का जुपिटर माउंट हो तो पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं न के बराबर होती है। 2 शादी के योग होंगे, उसके लिए शादी टूटी होगी या सामने वाले का जुपिटर खराब होगा,
इनका तो काफ़ी उत्तम है। इनके हाथ से खाना भी बहुत अच्छा बनता होगा, बहुत टेस्टी खाना बनाते होंगे। हाँ, इनमें एक माइनस पॉइंट होता है, ना सुनने की आदत नहीं होती, ये इनका माइनस पॉइंट होता है। और ये थोड़ा सा शरीर में वजन भी देता है जब आपका जुपिटर अच्छा होता है। और इनको खाना खिलाना बहुत पसंद आता है, लोगों को चाव से खिलाते ये लोग, चाहे घर पे बना हो या रेस्टोरेंट में। अकेले जाना पसंद ही नहीं आता है, दोस्तों को साथ में लेकर जाएंगे। तो जुपिटर माउंट काफ़ी उत्तम है। 1 लाइन 2 लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण होते हैं। अंदरूनी मंगल मध्यम टाइप का है, तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी। ये लाइन अगर किसी के हाथ में है तो पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से। अभी ये फीमेल पाम है, तो ये सारे संबंध जो मैंने बताए, पिता, भाई और जीजा, ये हस्बैंड की तरफ से भी होते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा कभी न कभी आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में कष्ट आता है। और बाहरी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पर ट्रायंगल भी है, ये विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। या कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। यहाँ पर देखें तो क्रॉस भी है इनके हाथ में। अब क्रॉस का मतलब है आपके हाथ में क्रॉस है कि नहीं, इसको जानना हो तो बहुत आसान है। साल में 5-6 बार आपको एकदम खाई में गिर के इस तरह से 1-2 सेकंड के लिए झटका लगेगा और फिर नींद आएगी, और हमेशा भयभीत रहोगे जीवन के प्रति। आज तो मेरा व्यवस्थित है, कल क्या होगा उसका भय सताता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और चंद्र पर्वत अति उत्तम है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे बार्गेनर होते हैं, बहुत अच्छे परचेसर होते हैं। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है, जैसा चाहिए वैसा है, एक आम इंसान में जैसा चाहिए वैसा है। अब पूरी जुपिटर को टच करके हृदय रेखा जा रही है, और ये लाइन सीधी चलकर जा रही है, तो ये भरोसे लायक इंसान शो होता है इससे। हाँ, थोड़ी सी मोटी है तो हल्का आपाधापी वाला जीवन रहेगा। और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और ये लाइन माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। मुझे पता नहीं इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है कि नहीं, पर इस तरह की इंपोर्ट एक्सपोर्टरों के हाथ में भी लाइन होती है। माइंड लाइन को देखें तो पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है, और यहाँ फोर्क बन रहा है, तो अच्छे कम्युनिकेटर भी होते हैं ये लोग, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल इनमें पाई जाती है। हाँ, थोड़ी माइंड लाइन छोटी है तो थोड़ा दबाव आने पर गुस्सा भी आता होगा, एक्स्ट्रा दबाव आने पर। अब जीवन रेखा पर चलते हैं। एज 28 के आसपास या 27 के आसपास बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा था, और उसके पहले कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। अब ये लगभग एज 27 या 28 की रही होगी। फिर उसके बाद इनके जीवन में ये जो लाइन है, इसने इनकी सेकंड मैरिज कराई। उसके बाद देखें तो 37 के आसपास कोई नियर एंड डियरर, ये लाइन निकलती होगी तो कोई 37 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी, या 35 के आसपास। फिर 37 में भी, ये 37 के आसपास ही है नियर एंड डियरर की डेथ। 37 में राहु रेखा ने काटा, 39 में राहु रेखा ने काटा, और 41 में राहु रेखा ने काटा। ये लाइनें इनको कष्ट दी होगी, और इसी जगह से इनकी लगभग इस जगह से 35 के आसपास से लेकर
42 तक बार बार जीवन रेखा टूट रही थी, तो चाहिए वैसा प्रोग्रेस नहीं मिलता, ग्रोथ नहीं मिलती। और ये जब भी लाइन है इस तरह से आती है, 6 महीना अच्छा लगता है, जैसे हम सेट हो गए, और बाद में धक्के 3 पात। पर 42 के आसपास कोई बदलाव आया होगा, घर बदला होगा, शहर बदला होगा, व्यवसाय बदला होगा, देश बदला होगा, कोई ना कोई एक बदलाव आया होगा, और इनका जीवन अब अच्छी तरह से ग्रोथ करता है जब जीवन रेखा चालू हो जाती है। फिर 43 के आसपास से ये 3 राहु रेखाएं इनको परेशान करेगी 46 तक, 46 या 47 तक ये 3 राहु रेखाएं आएगी इनके जीवन में। उसके बाद एक 50 के आसपास राहु रेखा है, और इसी पीरियड के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ है, और उसके पहले एक ऑफशूट भी है, और 52 में भी एक ऑफशूट है। तो प्रॉपर्टी का योग भी इनके जीवन में बना हुआ है। एक 49 के आसपास भी प्रॉपर्टी का योग है, 49 48 के आसपास, और एक 52 में भी अच्छी प्रॉपर्टी का योग है, 51 या 52 के आसपास। और फिर 53 में राहु रेखा काटी, फिर 55.5 में राहु रेखा काटती है, और 58 में बहुत बड़ा ऑफशूट है। अब 50 से लेकर 58 तक में ये बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, तो 3 प्रॉपर्टियाँ तो पक्की इनके जीवन में आएगी इस पीरियड में। उसके बाद 60 में भी एक ऑफशूट है, एक 64 में ऑफशूट है, और यहाँ पर भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है 64 के आसपास भी। और इसके पहले जो ऑफशूट था 60 के आसपास, उधर भी नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है। फिर 60 और 5, 64 और 5, 69 में भी एक ऑफशूट है, और नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है। और ये यात्रा रेखा है, यात्रा व्यक्ति को ज़्यादा करनी पड़ती है। और ये जो है, ये केतु की मछली, ये पैसा नहीं देती, सन माउंट की मछली पैसा देती है, ये शरीर में एनर्जी देती है। और ऐसे लोगों के संतान विदेश में पढ़ने जाते हैं, और फिर बुढ़ापे में इनका पढ़ने जाए या कमाने जाए, उधर आना जाना होता है। अब इनके जो फेट लाइन पर कट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये कोई ना कोई पारिवारिक खर्चा आया होगा 31 के आसपास, एक 33 के आसपास, और एक नुकसान गया होगा 37 के आसपास इनके जीवन में। ये इन्वेस्टमेंट लाइन थी, 42 में इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, उसके 2 साल के बाद एक हल्का सा नुकसान जाएगा इनको। फिर एक 44 में ये नुकसान जाएगा, एक 49 में कट है, ये थोड़ा सा हल्का सा नुकसान देगी, एक 51 में भी कट है, ये भी हल्का सा नुकसान देगी। अब इनकी धन रेखा को देखें तो धन रेखा में इतना कोई माइनस पॉइंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, चाहिए उतना साफ फोटो नहीं मिला है, पर फिर भी ऐसी कोई खराबी दिख नहीं रही है। तो 51 में के बाद 2 साल, 51 और 2 53 के आसपास एक हल्का सा कट लगेगा, और उसके बाद धन रेखा काफ़ी मजबूत है, तो और ज़्यादा ग्रोथ होगी। और ये शनि पर्वत दबा हो तो वो जो मैंने बताया, ये माइनस पॉइंट तो रहता ही है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।